Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. This is your SST lecture number 6. Workbook page number 26 and 27. Lesson name manners. Today our topic is question and answer. पहले हम लोगों ने मैनर्स के बारे में पढ़ लिया है, उसकी रीडिंग की थी। फिर उसके बाद हमने वर्कबुक से उसके 2 पेजेस किए थे। मैनर्स के बारे में 2 पेजेस किए थे, जिसमें हमने चूज़ द करेक्ट आंसर में उसके बाद पिक्चर को देख के हम लोगों ने यूज़ करना था प्लीज़, सॉरी, थैंक यू का कि कहाँ पर हम लोग सॉरी राइट करेंगे, कहाँ पर थैंक यू। उसके बाद हम लोगों ने ये एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने 2 फेसेस ड्रॉ करने थे, स्माइली एंड सैड फेसिस। ठीक है कि आप ये काम करते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ये ओरल टास्क था जिसमें हमने खाना खाने से पहले, खाना खाने के, अगर खाना खाते हुए हम भूल जाएं दुआ पढ़ना, वो वाली दुआ, और उसके बाद खाना खाने के बाद की दुआ, जो आप ऑलरेडी जो नाजरा की क्लास में सीख चुकी हैं और बहुत से बच्चों को ये आती भी है। ठीक है। उसके बाद था हमारे पास आज हमारा वर्कबुक पेज नंबर 26 है। उस यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले 1 क्लास आप लोगों ने यहाँ पर डेट और डे राइट करनी है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है वट वुड यू डू इफ़ यू सी एनी ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड कहते हैं जो जिन लोगों को नज़र नहीं आता, उन लोगों को ब्लाइंड पर्सन ट्राई टू क्रॉस आ रोड। अगर कोई ऐसा इंसान हो जो क्रॉस रोड कर रहा हो, जिसको नज़र नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, उसकी किस तरह हेल्प करेंगे, आप लोग क्या करोगे। आप सोचो, अगर कोई आपके सामने एक ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिसको नज़र नहीं आ रहा, वो ब्लाइंड है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी रोड क्रॉस करने में आप क्या करेंगे। तो मैंने राइट किया आई वुड हेल्प हिम इन क्रॉसिंग रोड, कि मैं उसकी मदद करूँगी या मैं उसकी मदद करूँगा रोड को क्रॉस करने में। ठीक है। आई वुड हेल्प हिम, अगेन सुनने, आई वुड हेल्प हिम इन क्रॉसिंग रोड, आई वुड हेल्प हिम इन क्रॉसिंग रोड। जैसे मैंने राइट किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही राइट करना है। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था, आप लोगों ने पहले इसको राइट करना है, उसके बाद इसको लर्न करना है, उसके बाद इसको नोटबुक पे जो है ज़ुबानी राइट करना है। उसके बाद ये एक्टिविटी आ गई है क्लास मैनर्स। ये सेल्फ असेसमेंट है आपकी क्लास मैनर्स के हवाले से। आप लोगों की एक्टिविटी के एक हिसाब से आपकी क्लास, हर क्लास में एक रूल्स होते हैं, जैसे कि क्लास के हर रूल्स होते हैं कि आप लोगों ने उस रूल्स को क्या करना था, फॉलो करना था। आप लोगों के नोटिस बोर्ड पे भी ये रूल्स लगे हैं, आपको टीचर ने पढ़ के भी बताए हुए हैं कि ये हमारी क्लास के रूल्स हैं, ये हम लोगों ने इसको क्या करना है, क्लास में फॉलो करना है। आप लोगों को कहा जाता है कि क्लास में एंटर हो तो सबसे अस्सलाम वालेकुम के परमिशन लें एंटर होने की। क्लास में सब बच्चों से एक दूसरे से सलाम लें। अगर आपने क्लास में बात करनी है तो सबसे पहले जो है परमिशन लें कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हैंड रेज करने के बारे में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने के बारे में, एक दूसरे की हेल्प करने, शेयरिंग के बारे में। ठीक है। यहाँ पर हमें भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। 1 क्लास आप लोगों की SST की वर्कबुक में यहाँ पर हमारा कलर वर्क है। उन्होंने कहा है कलर द क्लासरूम रूल्स, कि उन रूल्स को कलर करें जो आपकी क्लास में फॉलो किया जाता है। डैट यू फॉलो इन द क्लासरूम, जो अपनी क्लास में जो है वो फॉलो करते हैं। कलर कोई सा भी कलर कर लें, उन्होंने कोई कलर की कंडीशन नहीं रखी, आप इसमें कलर करें बस, लेकिन कलर ज़रूर करें प्यारे प्यारे लाइट लाइट से कलर। जैसे आप लोगों को दूसरी सब्जेक्ट में भी बताया गया कि ऐसे ऐसे कलर करें। सबसे पहले लिखा गया है फर्स्ट में लिसन केयरफुली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन, के सबसे पहले है गौर से सुने और उसके बाद फॉलो करें इंस्ट्रक्शन को, जो आप लोगों को हदायत दी जाती हैं, जो आपको कहा जाता है कि आप लोगों ने ये, फॉर एग्जांपल आप लोगों का क्लास टेस्ट है, आप लोगों को कहा जाता है सेपरेट होकर बैठना है, एक दूसरे की चीटिंग नहीं करनी, अपना काम करना है और क्या करना है, खामोशी से बैठना है। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा होगा लिसन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट में ये है। उसके बाद है डू नॉट रिस्पेक्ट अदर। आप लोगों ने पहले ये सारे सुनने हैं गौर से, उसके बाद आपने मुझे बताना है कि आप किस किस चीज़ में जो है कलर करेंगे। ठीक है। कौन कौन से हम क्लास में रूल्स को फॉलो करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है, सेकंड वाले बॉक्स में, डू नॉट रिस्पेक्ट अदर, कि हमें किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, जो मर्जी हो भाई, हमने तो इसको मारना है, हम तो गंदे बच्चे हैं, हम गंदे स्टूडेंट हैं, हम इसको मारेंगे। ठीक है। हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ बदतमीजी करेंगे, क्लास में ऊंची ऊंची बोलेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे। ठीक है। डू नॉट रिस्पेक्ट अदर। उसके बाद थर्ड है रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग। रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग, जब आप कुछ भी पूछते हो तो आप टीचर से परमिशन लेते हो अपना हैंड रेज करके। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग। उसके बाद है वर्क एज टीम,
विद अदर स्टूडेंट, कि आप लोगों को टीम वर्क करना चाहिए। जैसे आप लोग जब खेलते हो तो आप लोग एक एक टीम बनाते हो कि ए टीम ये और बी टीम ये, और फिर हम आपस में आप क्या करते हो, गेम खेलते हो। इसी तरह क्लास में जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग समटाइम जब कलर वर्क करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया कि वर्क एज टीम विद अदर स्टूडेंट, कि हम अपना जो काम है एक टीम की सूरत में अपने स्टूडेंट के साथ मिलाकर उनकी हेल्प करेंगे। उसके बाद है डू नॉट शेयर योर थिंग, कि अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए विद अदर, कि हम अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहिए विद अदर। जब क्या ये आप लोगों की क्लास रूल में है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कुछ भी ना शेयर करो? अगर किसी को रेज़र की ज़रूरत है तो आप उसके साथ रेज़र शेयर ना करो, पेंसिल, ये एक चीज़ है। ठीक है, एक दफ़ा फिर मैं अगेन बताती हूँ, लिसन केयरफुली एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद डू नॉट रिस्पेक्ट अदर, रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग, वर्क एज टीम विद अदर स्टूडेंट, डू नॉट शेयर योर थिंग विद अदर। ठीक है, ये रूल्स दिए गए हैं। अब आप इसमें से उन चीज़ों को कलर करेंगे जो आप अपनी क्लास में रूल को फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट किस किस रूल्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक ये कि वो सबसे पहले गौर से सुनते हैं मेरी बात को, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और अपना काम करते हैं। एक चीज़ ये, इसको मैं कलर करूँगी, पूरे बॉक्स को कलर करेंगे। ठीक है, 1 क्लास जैसे मैंने अपनी वर्कबुक पे कलर किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही कलर करने हैं। कोई कलर की कंडीशन नहीं है, जौन सा आपको कलर प्यारा लगता है उसको, लेकिन ऐसे कलर ज़रूर करने हैं। ठीक है, उन क्लास रूल को जो आप लोग क्लासरूम में आप लोगों के क्लासरूम में फॉलो किए जाते हैं, कि एक तो लिसन केयरफुली एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, उसके बाद रेज योर हैंड बिफोर आस्किंग एनीथिंग, कि आप अपने रेज हैंड करते हैं पहले कुछ भी पूछने के से पहले। ठीक है, उसके बाद परमिशन लेते हैं रेज हैंड करके, वर्क एज टीम विद अदर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद 26 कंप्लीट करने के बाद 1 क्लास आप लोगों ने एसएसटी वर्कबुक पेज नंबर 27 ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी इसको राइट कर लिया, वहाँ से देखकर आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसको याद कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आप इसको ज़ुबानी राइट करें। है तो ये होमवर्क है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट ऐसे करते हैं, पीछे से देख के इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको पहले लर्न करें और उसके बाद इसको यहाँ पर राइट करें। एक हिसाब से आपका छोटा सा टेस्ट भी हो सकता है और आपको ये भी पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ के स्पेल आए हैं और किस चीज़ के नहीं। उसके बाद है ये वाली एक्टिविटी, यहाँ पर भी कलर का यूज़ है। कलर कलर विद ग्रीन इफ़ इट इज़ राइट, कलर करना है आप लोगों ने, ग्रीन कलर यूज़ करना है जो उन चीज़ों में जो करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट फिर वही चीज़ें दी गई हैं, 4-5 स्टेटमेंट है जिसमें आपने कलर करना है, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है, वी शुड बी नाइस एंड पोलाइट टू अदर, कि हमें दूसरों के साथ अच्छे तरीके से और पोलाइट से रहना चाहिए, मतलब उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वी शुड बी नाइस एंड पोलाइट टू अदर। सेकेंड लिखा हुआ है, वी शुड नॉट टॉक वेल वाइल ईटिंग, कि हमें खाने के दौरान हमें जो है बातें नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट रिटर्न द थिंग्स ऑफ अदर्स, कि हमें एक दूसरों की जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें वापस नहीं करनी चाहिए, यूज़ करने के बाद अपने पास ही रख लें, हम उनको वापस ना करें। ठीक है, उसके बाद है वी शुड, ये हमारे मैनर्स के हवाले से ही है, लेकिन आप सोच समझ के कलर करेंगे कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए कौन सी नहीं। उसके बाद है वी शुड पुश अदर टू गो अहेड, कि हमें अपने आप को मुकाबले में विनर करने के लिए, अपने आप को कोई भी चीज़ को आगे अपने आप को लाने के लिए दूसरों को क्या करना है, पुश करना चाहिए या उनको दबाना चाहिए। ठीक है, क्या ये ठीक है? अपने आप के दूसरा अगर आपके साथ कंपटीशन में आ रहा है तो हम उसको तंग करें, उसको टीज़ करें और उसको पुश करते रहे कि वो आगे ना आए। ठीक है, ये भी गलत मैनर्स में आता है। वी शुड बी ऑलवेज ऑन टाइम, कि हमें हर काम को जो है वो अपना टाइम, वी शुड बी ऑलवेज ऑन टाइम, कि हमें हर चीज़ को अपने टाइम पर करना चाहिए। ठीक है, अब आपको इसमें से जौन सा ठीक लगता है आपने उसमें कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर। 1 क्लास जैसे मैंने इन चीज़ों को कलर किया, आप लोगों ने भी ऐसे ही कलर करना है। आप लोगों की वर्कबुक पे एसएसटी की 27 है, पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद इसको क्या किया, कलर किया। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी ये मैनर्स वाली। ठीक है, 1 क्लास आपके लिए बड़ी मज़े की है, हेल्थ, और आप लोग इसको ज़रूर इंजॉय करोगे। ठीक है, Good habits. Brush your teeth twice daily. Exercise daily. Take 3 meals
meals in a day. Wear clean clothes. Always speak the truth. Go to school on time. Finish your homework regularly. Respect your elders. Play together. Cross roads at zebra crossing. Help the needy person. Share your toys. Visit doctor regularly for checkup. Wash your hands before and after meals. Comb your hair daily. Keep the toilet clean. Keep the surroundings clean. Respect. वन क्लास आपको जो मैंने चीज़ें आप लोगों को वीडियो में दिखाई हैं, आप लोगों ने ज़रूर उसको फॉलो करना है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की वन क्लास डायरी है कि आप लोगों ने लर्न करना है वर्कबुक पेज नंबर 26-27। उसके बाद आप लोगों का जो वर्कबुक पेज नंबर 35 है, उसमें जो आप लोगों ने उसको डू करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।